हेलो बच्चों, मेरा नाम भावना है और आज मैं आपको सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण यानी कि लेटर। सामने बने चित्र में आप देख रहे हैं कि रोहित की माताजी उसे लोरी सुना रही हैं। क्या आपकी माँ भी आपको लोरी सुनाती है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण पर बताया है, चंदा मामा आना जी। तो चंदा मामा आना जी में हमारे कितनी ध्वनियाँ इसमें आई हैं वो हम आपको बताते हैं। चंदा में 4 ध्वनियाँ, मामा में 4 ध्वनियाँ, आना में 3 ध्वनियाँ और जी में 2 ध्वनियाँ। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारा वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट। जब किसी भाषा की सभी ध्वनियाँ अथवा वर्णों को हम उनकी सही क्रम में लगाते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ होता है कि एक निश्चित क्रम में लगाना। वर्ण के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। देखो, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित वर्णमाला होती है। वर्णमाला अनेक वर्णों से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है हम उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। आप बुक में भी देखेंगे। अब हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। जो हम का ख ग पढ़ते हैं उन्हें ये व्यंजन बता रहे हैं, वही हमारे व्यंजन होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्मरण बोध। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे क के नीचे हलंत का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई स्वर ना मिले। जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, क के नीचे एक रेखा खींची हुई है प्लस ए इजिकल्स टू के। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है उसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, उसे हम हलंत कहते हैं। अब जानने वाली बात है कि अनुस्वर और अनुनासिक और विसर्ग क्या होते हैं। अनुस्वर में ए के ऊपर बिंदी लग जाती है, उसको हम अनुस्वर कहते हैं। और अनुनासिक होता है जिसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, वो अनुनासिक होता है। और विसर्ग में पीछे 2 डॉट्स लगे होते हैं, उसको हम विसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन ड़ तथा ढ और आगत ध्वनि ज तथा फ का प्रयोग भी किया जाता है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। जीवन मूल्य। भाषा को शुद्ध बोलने के लिए हमें वर्ण तथा शब्दों का उच्चारण का पता होना चाहिए। बिना शुद्ध उच्चारण के हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरह से नहीं बोल सकते। तो बच्चों, ये हमने समझा व्याकरण सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर वर्ण तथा वर्णमाला। थैंक यू।